नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे पे। दोस्तों, हम आज 8 अप्रैल के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी ऐसी एग्जाम की तैयारी करे हो जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपका, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आज का मोटिवेशन, निगाहों में मंजिल साफ थी, निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दुबई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? दोस्तों, दुबई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के अंदर शीर्ष स्थान पर हमारा देश भारत रहा। और दुबई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप को ही शेख हमदन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। और इसमें भारत ने 20 पदक जीते जिनमें से 4 गोल्ड थे। और इसका आयोजन दुबई में ही हुआ था। और यह 2 साल के बाद में होती है। और 2020 में किस पैरा एथलीट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? यह है मरियप्पन थंगेलु को। और एक और, भारत का पहला बैडमिंटन ब्रांड कौन बना? ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक मूवमेंट किस राज्य में शुरू किया है? दोस्तों, सत्याग्रह अगेंस्ट मूवमेंट हाल ही में गुजरात में शुरू किया गया है। यह गुजरात के बंज गांव में शुरू किया है। और इसकी शुरुआत विरल देसाई द्वारा की गई है। विरल देसाई। और विरल देसाई को ग्रीन मैन ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। ग्रीन मैन ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य प्रदूषण को रोकना तथा वृक्षारोपण करना है। इसका टारगेट अमृतसर महोत्सव दिवस आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को पूरे हो रहे हैं। इसीलिए यह 75 सप्ताह में 2,75,000 पौधे लगाएंगे। यह है विरल देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। और यह आईआईटी खड़गपुर से हैं। प्रोफेसर है, इन्होंने माइक्रोफ्लूइड लैब का निर्माण किया था। और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है पुरस्कार। इस के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में हुई थी। और यह 30वें नंबर का पुरस्कार है अब की बार। और इसमें 5 लाख रुपए राशि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक किसे बनाया गया है? दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक डॉक्टर चिंतन वैष्णव को बनाया गया है। यह अटल इनोवेशन मिशन यह नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ाना अर्थात कुछ नया करने को बढ़ावा देना है। इसके पहले मिशन निदेशक थे रामनाथन इसके पहले मिशन निदेशक थे। और ध्यान रखना, नीति आयोग की स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। और इसका अध्यक्ष पीएम होता है। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। और सीईओ अमिताभ कांत है। और नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर शुरू किया गया है। और ध्यान रखना, योजना आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला थे, जिनका अभी 4 अप्रैल को निधन हो गया है। और ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1956 में आया था और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह है दिग्विजय सिंह झाला, राजस्थान के हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी ने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। यह भारतीय जनता पार्टी यह विश्व की सबसे बड़ा दल है और इसका अभी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा। और 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई और इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने ही बीजेपी की स्थापना की थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था, सत्ता आती है सत्ता जाती है, लेकिन यह देश यहीं पर रहेगा, इसका लोकतंत्र नहीं मिटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ ध्यान रखना, भारत की नवीनतम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी भारत की नवीनतम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो मेघालय की है और यह 8वां राजनीतिक दल है। अभी तक भारत में 8 राजनीतिक दल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और ध्यान रखना WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाना 7 अप्रैल 1950 को शुरू किया गया था। यह WHO के द्वारा ही मनाया जाता है। और ध्यान रखना WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें 194 सदस्य हैं और 2021 में इसकी थीम बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड है, यानी सभी को निष्पक्ष रूप से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। 2021 को स्वास्थ्य कर्मी वर्ष घोषित किया गया है। और ध्यान रखना WHO की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं और WHO के अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस और इसके उपाध्यक्ष है सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की है। यह तेलंगाना के रामागुंडम गांव में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। यह परियोजना 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों के साथ 450 एकड़ में फैला होगा। और ध्यान रखना तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बनकर उभरा था और यहाँ के हाल ही में मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसै सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जस्टिस NV रमन्ना को भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? दोस्तों भारत के नए मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना बन गए हैं जो 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इससे यह शरद अरविंद बोबडे के स्थान पर आए हैं। और ध्यान रखना स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेकाणिया थे और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। सर मॉरिस ग्वेर और स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जेकाणिया थे। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया है। यह कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है
जिन्होंने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विराट कोहली एक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है विराट कोहली। और जो क्वेश्चन मैंने कल पूछा था वो 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखना 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। और आज का क्वेश्चन आपके लिए, सैन्य प्रत्यक्ष रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन और कर ले और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन लेते रहें। धन्यवाद।